हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही रोचक कहानी लेके आए हैं जो स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जो उद्देश्य था वो भारतीय संस्कृति, धर्म और योग को विदेश के देशों में प्रसारित करना और लोगों को सार्वजनिक जीवन के साथ एक उच्च स्तर की धार्मिकता और आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करना था। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुना रहे हैं जो स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, जब स्वामी विवेकानंद अपने लोकप्रिय शिकागो धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद भारत में वापस आ रहे थे, अब उनकी चर्चा विश्व के हर देश में हो रही थी। सब लोग यह जानते थे और स्वामी विवेकानंद जब भारत में वापस आए तो अपने स्वभाव अनुरूप भ्रमण कर रहे थे। तो इस समय वे हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों में थे। एक दिन वह घूमते घूमते एक नदी के किनारे आ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक नाव है, वह किनारा छोड़ चुकी है। तब वे नाव के पास वापस आने के इंतज़ार में वह किनारे पे बैठ जाते और वो नाव का इंतज़ार करते हैं। उन्हें नदी के उस पार जाना होगा तो वो इंतज़ार में बैठे रहते। उसी क्षण वहाँ पे एक साधु वहाँ से गुजर रहा था। साधु ने स्वामी जी को कहा कि अकेले बैठे हो तुम, किस इंतज़ार में बैठे हो, तुम क्या सोच रहे हो और यहाँ क्यों बैठे हो? तो स्वामी जी ने उनको उत्तर दिया कि मैं यहाँ नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी जी ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, मैं विवेकानंद। साधु ने स्वामी जी का मजाक उड़ाया और उनसे कहा, अच्छा, तो तुम वो विवेकानंद हो जिसको लगता है कि वह विदेश में जाकर भाषण दे देने से तुम बहुत ही बड़े महात्मा साधु बन चुके हो? तो स्वामी जी ने साधु को जवाब दिया। फिर साधु ने बहुत ही घमंड के साथ उनसे कहा कि तुम नदी के पानी के ऊपर चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हो। कुछ दूर तक चलने के बाद साधु ने स्वामी जी से कहा, क्या तुम मेरी तरह पानी में पैदल चलकर नदी को पार कर सकते हो? नाव नहीं है तो क्या हुआ, तो इतने बड़े योगी हो तो तुम मुझे ये करके बता सकते हो क्या? तो स्वामी जी ने बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ साधु से कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि आपको यह असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? बहुत ही अभिमान के साथ साधु ने जवाब दिया, ये बहुत कठिन कार्य है। मैंने 20 सालों की कठिन तपस्या और साधना के बाद यह महान शक्ति प्राप्त की है। साधु का यह बताने का अंदाज बहुत ही अहंकार से भरा हुआ था। अहंकार उस तरह से समाया हुआ था कि उसके साधु के शब्दों में ही बहुत ही अहंकार झलक रहा था। ये सारा देखकर स्वामी जी बहुत ही शांत स्वर में बोले कि आपने अपनी जिंदगी के 20 साल ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए जो काम एक नाव 5 मिनट में कर सकती है। आप ये 20 साल निर्धन बेसहारा गरीबों की सेवा में लगा सकते थे, या अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग देश और देशवासियों की प्रगति में भी लगा सकते थे, परंतु आपने अपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये स्वामी जी के शब्द थे। साधु ने जब स्वामी विवेकानंद के विचारों को सुना तो उन्हें मन में ये महसूस हो गया था और साधु का सिर झुक चुका था। स्वामी जी नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे चले गए। लेकिन दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि इस प्रकार हमें ज्ञान और शक्ति का सही प्रयोग आवश्यक है, लेकिन हमें शक्ति और ज्ञान का प्रयोग बहुत समय पर करना चाहिए और हमें घमंड या किसी भी प्रकार की मूर्खता का कार्य जीवन में नहीं करना चाहिए। शक्ति का सही जगह पर इस्तेमाल करना ही वास्तविकता में बुद्धिमान का परिचय है। ये सारी चीज़ें स्वामी विवेकानंद के
कूट कूट कर भरी। दोस्तों, आपने हमारी कहानी को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये चाहते हैं कि इस तरह की काफ़ी कहानियाँ आपने सुन रखी होगी, लेकिन हमारी कहानी आप अपने बच्चों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि हमें किस तरीके से और आगे कहानियाँ आपके लिए लानी चाहिए। दोस्तों, आपने हमें ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।